हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैथ्स वाला आप लोगों को पता है मैं मैथ्स का मतलब मैथ्स का वीडियो बनाता हूं। तो आज फिजिक्स के लिए कुछ रिकमेंडेशंस थे बच्चों की कि फिजिक्स के सर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बता दीजिए। तो मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेके आए थे जो सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड बोथ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी पूछे गए हैं। चलिए आप लोगों को चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख के रख लिया हूँ क्योंकि लिखूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन लिख के रख लिया हूँ, सोल्यूशन आप लोगों को अभी इसका बताऊंगा। क्या क्वेश्चन है? 2 पॉइंट चार्ज 3 क्यू माइनस एंड 4 क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिक्स बी एंड ई, वर्टिक्स बी एंड ई एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रेंगल दिया है जिसपे +3 क्यू एंड -4 क्यू चार्ज दोनों बोथ साइड प्रेजेंट है ट्रेंगल के। ट्रेंगल ए बी सी ऑफ साइड्स ए एज सून इन द फिगर, सरफेस ऑफ द इक्वेशन फिगर में जो दिख रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड, पहला मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टिक्स ए ड्यू टू दिस टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, वर्टिक्स किस साइड जाएगा। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जो ऑल इंडिया 2004 में पूछा गया है। चलिए आप लोगों को इसका सोल्यूशन हम अभी आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस क्या दिया है, अब उसमें सबसे पहले एक डायग्राम दिया है। यहाँ पर -3 क्यों दिया है, यहाँ पर +4 क्यों दिया है। जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा, ये +3 क्यों है, -4 क्यों दिया है। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलिए हम इसका सलूशन आप लोगों को क्या बताते हैं। पहला मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ए बी सी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन हमको बताना है। मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए बी का डायरेक्शन इधर ए बी, तो ई ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 क्यू/a², मतलब 3 क्यू/एप्सिलॉन, समझ रहे होंगे। ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू/a², ये होता है इक्वल टू। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये इधर इतना हटा दिया 3, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन a² लिखा है तो वही लिख दिया है। ऐसे ही ई बी, ऐसे ही ई सी पे, ए सी पे होगा, ये ए बी पे होगा, ऐसे ही ए सी पे होगा। ऐसे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 Q/a², ये हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 4e हो जाएगा। ठीक है, इसका 4e हो जाएगा। बस दो बता दिए, 4e हो गया। अब ए बी एंड ए सी निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट बनाएंगे कैसे है। ये ए साइड दिया है, ये भी ए साइड दिया है, ये भी ए साइड, तो इसका डायरेक्शन ये कुछ होगा। चलिए यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं डायग्राम। ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये ए दिया है, ये ए साइड है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए होती है। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है, ई बी, मतलब बाहर की ओर ए बी दिया है, बाहर की ओर ए बी दिया है, और इसका ए सी इधर दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ये जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ई नेट ये जाएगा। तो इसका यहाँ से डॉट डॉट करके मिला देंगे, और इसका ये, तो अब रिजल्टेंट हमको निकालना है। पूरा कितना थीटा दिया है, और ये इतना अल्फा दिया है। अल्फा एंगल भी हमको निकालना है और थीटा भी निकालना है। हम चलिए देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसे। इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3e का होल स्क्वायर प्लस 4e का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब -3e - 4e, ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। तो इसका कितना हो जाएगा, 9e² प्लस 16e² माइनस 4×12e², कितना हो जाएगा टोटल, 16 9 25, 25 में से 12 जाएगा, कितना 13e², 13e² का होल अंडर रूट। तो इसका कितना हो जाएगा, 13√e, नहीं e√13, कितना हो जाएगा, e√13। तो ई की वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू क्या होती है, e√13 आया है, तो ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ए अंडर Q/√13/a², क्यों ये आ गया। अब इसका डायरेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन Q/a²√13, ये इसका मैग्नीट्यूड आया। क्या है, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन जैसे इसमें क्यों तो दिया है इतना मैग्नीट्यूड, और इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम वैल्यू रख देंगे जो दी हुई थी उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहीं पर। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन जैसे निकालना था, तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू ई ए बी मॉड साइन 120 डिग्री, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है, तो ई ए सी प्लस ई ए बी, तो इसका कॉस 120 डिग्री। तो ई ए बी कितना था, 3e था, एंड कॉस 120 -1/2 होता है, साइन 120 √3/2 होता है।
√3/2 इंटू ई ए सी कितना 4 दिया था और ई ए बी 3 दिया था, -1/2 cos 121/2 cos 121/2 तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3e√3 इंटू 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, वो वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 1 7 1 5 2 इंटू 3 दूनी पाई पे इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, कितना आया 3√3/5। तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3√3/5, ये कितना आ गया, इसका डायरेक्शन आ गया, ये इसका एक्स वर्टिक्स से जो इसका डायरेक्शन था वो आ गया, यहाँ पे जो बताए थे इसका डायरेक्शन कितना आया है 3√3/5, इसका अल्फा निकालिए वही डायरेक्शन होगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता दिया, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, कुछ और क्वेश्चन आप लोग इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के क्वेश्चंस के कुछ और अभी बताएंगे। ये देखिए 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। मैं पूरा कैमरा घुमा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड करस्पॉन्डिंग टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा ऐसा ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्टेबल करेगा, इक्विलिब्रियम में होगा करस्पॉन्डिंग। चलिए इसका पहले आंसर क्या होगा, जब डाइपोल का मोमेंट वेक्टर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या जब डाइपोल का मोमेंट वेक्टर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब उसका इक्विलिब्रियम में होगा, डाइपोल इन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, क्या पैरेलल होगा, डाइपोल का मोमेंट क्या होगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इनक्लोज अ चार्ज इज have thus the electric flux through the Gaussian surface charge। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है गॉसियन सरफेस का, जब क्लोज गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फार्मूला क्या होगा, क्या तो एक क्लोज सरफेस का फार्मूला क्या है, क्लोज अंडर ई इंटीग्रेशन क्लोज, इसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इंटू डी एस, ई वेक्टर इंटू डी एस या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये इनक्लोज वे थीटा इज टोटल चार्ज, क्यों जो होगा थीटा नहीं क्यों है, क्यों जो टोटल चार्ज इनक्लोज द स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज जो होगा क्यों होगा, और जो इनक्लोज चार्ज क्यों होगा ऑन चार्जिंग द रेडियस ऑफ सरफेस स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रेडियस है सेम, मतलब इनक्लोज बाहर जितना भी अंदर होगा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और बाहर उसके डबल होगा। और एक क्या क्वेश्चन है, क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल स्टेट इन अ एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करना है, इसका एसआई यूनिट बताना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, जहाँ पर ई को 1 ले लें, वन यूनिट ले लें और थीटा 90 डिग्री ले लें, थीटा 90 डिग्री तो क्या आएगा पी इक्वल टाउ इक्वल टू पी आ जाएगा, मतलब डाइपोल ई 1 हो जाएगा, थीटा 90 का मान 1 हो जाएगा, तो पी इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क के बराबर। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ डाइपोल मोमेंट। तो इसको फार्मूला क्या, पी वेक्टर इक्वल टू Q2A। एसआई यूनिट इसकी एसआई यूनिट सेंटीमीटर होती है, एसआई यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन क्या है, एक चौथा क्वेश्चन, विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ओरिएंटेशन दिखाना है डाइपोल का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब उसका कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड अनयूनिफॉर्म होगा। तो पहला क्या होगा, पहले स्टेबल के लिए फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम a dipole is placed parallel to the electric field, जब डाइपोल प्लेस्ड होगा इक्विलिब्रियम स्टेबल जब होगा जब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, क्या होगा एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसके लिए क्या होगा, जब स्टेबल स्टेट में होगा तो पैरेलल होगा, जब अनस्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम में होगा तो एंटी पैरेलल होगा, तब एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको नोट के लिए, फिगर शो इन 3 पॉइंट चार्जेस +2 Q -Q एंड 3 Q 2 चार्जेस +2 Q -Q आर enclosed within a surface S, what is the electric flux due to the configuration through the surface। मतलब इस सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये देखिए +2 Q एंड -Q और 3 Q, इसका टोटल चार्ज बाहर के चार्ज के बराबर कितना है, तो इसका
हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के कमेंट करिएगा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।